अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ हमारा प्रोग्राम। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज़िले हुमा। आज हम बात करेंगे जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है अवाम के मसाइल माशी माशरती, और आज हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद साहब, इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अपनी बहुत ही टफ रूटीन से आए, हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू कहेंगे कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। और हम आपसे सबसे पहले जो सवाल करेंगे, इस टाइम आप कोयटा की बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में तो प्रोमिनेंट और करंट अफेयर्स की पर्सनालिटी हैं। आपने सबसे पहले जो एक्शन लिया कोयटा में, आपसे पहले मैंने किसी भी डीसीज़ यहाँ का ये एक्शन नहीं देखा अफ़गान रेफ्यूजी के लिए इतना स्ट्रिक्टली लेना। तो सर, आपने ये क्या सोचते हुए इतना स्ट्रिक्ट ये इकदाम किए हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई कि इलीगल अफगान्स जो हैं, नॉट अफगान्स, बेसिकली ये इलीगल फॉरेनर्स हैं। दे कैन बी अफगानी, ये उज़्बेक भी हो सकते हैं, हज़ारा भी हैं, जो भी कम्युनिटी है जो इलीगल पाकिस्तान में रह रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, उसको रिपेट्रिएट करना है। तो फ़ेज़ 1 हमारा हुआ जिसमें इलीगल डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों को किया गया। अभी फ़ेज़ 2 हमारा चल रहा है जिसके अंदर हम इलीगल जो एसीसी कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास एसीसी कार्ड है, उनको अभी रिपेट्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमने जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ सारा डिटेल के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहेगा, और हम 100% जितने भी हमारे पास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन सबको यहाँ से रिपेट्रिएट करेंगे। बट सर, सुनने में आता है कि बहुत सारे पब्लिकली ये कहा जाता है कि आप रेफ्यूजीज़ को अपने ऑफिस में या किसी जगह पर रखते हैं, उनको पैसे लेकर यहाँ से भेज दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस तरह नहीं है। देखें, जो भी इलीगल रेफ्यूजी पकड़ा जाता है जी। वो हमारा ऊपर एक सेंटर है, वहाँ पर आता है। उसके बाद एसी जो कंसर्न एसी, एक एसी की ड्यूटी होती है, वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, खुद वेरीफाई करता है कि ये उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता। उसके बाद जब वो उस कैटेगरी में आता है, वहाँ कैमरास लगे हैं, हमें पता होता है कि कैमरा के अंदर कितने बंदे अभी अंदर एंटर हुए हैं और कितने बंदे जो है वो ठीक, जो जिसको एसी वेरीफाई कर देता है कि बंदा ठीक है, या उसका कोई रिलेटिव आ जाता है कि इसका ये आईडी कार्ड है, उस टाइम उसके पास नहीं था, उसको हम भेज देते हैं। जिसको भेजा जाता है वो एसी के पास नोटेड होता है। उसके बाद जब सारे लोग फाइनलाइज हो जाते हैं, नादरा में बायोमेट्रिक्स हो जाती हैं, तो एक फ़ाइनल रिपोर्ट जनरेट होती है कि इतने बंदे आए थे, इतने बंदे रिलीज़ किए गए, उनका आगे रीज़न लिखा होता है कि क्यों रिलीज़ किए गए, और फाइनली जो लोग भेजे जाते हैं उनकी फिर डिटेल होती है। तो ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, और इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है। लोग बातें करते हैं कि जी इस तरह हो गया और पैसे लेके छोड़ दिया, तो इस तरह की कोई बात अभी तक, ये जो कैमरा लगा है, कैमरे में आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। सर, एक और चीज़ जो बहुत देखने में आती है कि आप एक लिस्ट लगाते हैं प्राइस कंट्रोल की, जो कि मेंशन हर जगह पे होगी, आपको स्टोर्स पे भी मिलेगी, बुचर्स शॉप पे भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं, कसाब की दुकानों पर, बट उन पे कोई एक्शन नहीं है। ये सिर्फ लिस्टेड की तरह ही प्राइस होती हैं कि आपने मेंशन कर दी, उस पर एक्शन नहीं लेना। ये क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, इस तरह नहीं है, एक्शन बिल्कुल होता है। हमने प्राइस लिस्ट दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझे कंप्लेन करते हैं कि इस जगह पे ये प्राइस लिस्ट नहीं फॉलो हो रही, हम जाके वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि तंदूर की अभी हमने प्राइस जी रोटी की बिल्कुल। हमने फाइनलाइज जी की। जी। उसके बाद हमें कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, 190 कंप्लेंट्स हमारे पास आई। हमने 190 तंदूर सील करके बंद कर दिए। उसके बाद आपने देखा अभी प्राइसेस जो है वो 30 रुपीज़ हो गई हैं, और अगर उसके अलावा भी अगर कोई बंदा नहीं भेज रहा, तो हमारा डेली का ये एक मैकेनिज़्म है कि आप वहाँ पर कॉल करें, हमारे कंट्रोल नंबर पे, कंट्रोल का एक नंबर बना, वो उस पर कॉल करके बताएं, कंप्लेंट नंबर पे कॉल करके बताएं, एसीज़ का नंबर है उस पर डायरेक्ट कंप्लेंट करें। ये सारी चीज़ें कंप्लेंट्स जब आप करते हैं तो आप हमें बताते हैं, ठीक है जी। जब आप हमें बताते हैं तो हम जाके कार्रवाई करते हैं। हम अपने ऑन पे भी चेकिंग करते हैं, रैंडम चेकिंग करके भी चेक करते हैं, बट द बेस्ट मैकेनिज़्म यही है कि जहाँ पे नहीं फॉलो हो रही, प्लीज़ इंतज़ामिया को बताएं ताकि हम कार्रवाई करें। सर, अभी देखिए लोगों की ये कंप्लेन है कि ये तंदूर तो सील हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये सील नहीं किया उन्होंने वेट कम कर दिया रोटी का। देखिए, वेट कम की भी वो है ना, कंप्लेन है। अगर आपका वेट कम है तो आप वो भी कंप्लेन करें। जब हम आप कंप्लेन करेंगे तो हम रेट भी चेक करेंगे, वेट भी चेक करेंगे, दोनों चीज़ें चेक करेंगे। अगर वेट कम होगा तो हम वहाँ पर एक्शन ले लेंगे, तंदूर सील हो जाएगा। तो सही, कोयटा सिटी की ये सफाई है, इसको लेकर क्या आपके आइडियाज़ हैं? मतलब अब इस पे कितना काम कर सकते हैं? देखिए, सफाई जो है वो मेट्रोपॉलिटन का बेसिकली काम है, और मेट्रोपॉलिटन उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि सफ़ा कोयटा के नाम से एक
ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो ये पूरा काम सफाई का जी। पूरे क्वेटा के अंदर जी जी टेक ओवर कर रही है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये ज़ोन 1 में काफ़ी बेहतरी आई है। इंशाल्लाह। जो अगर अब मैं आपकी स्टैट्स की बात करूं तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा कूड़ा जो है वो कैरी उठाया किया जा रहा है जी। एज़ कम्पेयर टू जो हमारी MCQ वाले उठा रहे जी हैं। जी तो ये एक बेहतर पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस है और इसका इंशाल्लाह भी ये ज़ोन 2, 3, 4 में भी इनको दे दिया गया। तो इसी तरह ये कचरा अगर मतलब वो जो उन्होंने 10 टाइम्स की स्पीड लगाई है उससे उठाते रहे तो इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इट विल टेक टाइम क्योंकि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसको साल 2 साल लगते हैं स्टेबल होने में। तो अभी 1 साल उनका हो गया है। जोन हमने उनको ज़ोन 1 में वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया अपने आप को। अब 3, 2, 3, 4 की तरफ हो जाएंगे तो इंशाल्लाह साल डेढ़ में आपको इसमें एक बेहतर वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। सर शायद ये कुछ पर्सनली भी हो जाए, कुछ लोग शायद इसको इतना एडमायर भी नहीं मेरे इस क्वेश्चन को करेंगे, बट ये मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि आप अगर नाइट टाइम अपनी फैमिली के साथ जाएं, अकेले हैं जना रोड पे एक बहुत वल्गैरिटी शो हो रही होती है ट्रांसजेंडर की। मैं नाम नहीं लूँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो ट्रांसजेंडर को हायर कर रहे हैं। देखिए वो अपने किसी पर्सनल्स के लिए लेकर जाते हैं, आप इन पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे? देखिए हमने इस पे एक्शन लिए 2-3 दफ़ा हमने एक्शंस किए। आपको पता है ये बेसिकली तो ये तरबियत घर से ही होती है ना। अब इंतज़ामिया ने हर चीज़ में उस लेवल तक जाना होता है जहाँ पे अभी इन लोगों को हमने अरेस्ट किया, हमने शिफ्ट किए और वहाँ पर एक अजीब सा तमाशा लगाया गया इनकी तरफ से उधर पुलिस स्टेशन में भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना फिर इसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक सेंसिटिव इशू बन जाता है। तो इसका हमने अब ये इसका सलूशन निकाला है कि जो लोग आते हैं हम उनकी गाड़ियाँ उनको बंद कर लेते हैं। तो जी। हम चाहते हैं कि जब लोग नहीं आएंगे तो ये लोग भी वहाँ पे नहीं आएंगे। तो इस तरह का हम कोई प्लान कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने 1-2 दिन इस पे कार्रवाइयाँ की भी हैं। तो लेट्स सी इसको इंशाल्लाह एक इस तरह देखेंगे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना क्रिएट हो और मसला भी हल हो जाए। सर लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, मैं ख़ुद भी देखती हूँ, आपका नाम काफ़ी लिया जाता है, अब ये काम कर रहे वो, लेकिन ये एक सिटी नाला है जिसको कहा जाता है, वहाँ पे ड्रग्स के बहुत आ रहे हैं इश्यूज़। इनकी ना डेली बेसिस पे तो नहीं, विद इन अ मंथ 1-2 कार्रवाइयाँ पुलिस के थ्रू हम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिहैब सेंटर्स नहीं है हमारे पास क्वेटा में। बिल्कुल नहीं है। हमारे पास प्राइवेट रिहैब सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट का एक है उसमें 60 लोगों की कैपेसिटी है, प्राइवेट है उसमें वो 3, 4, 5 लोग हमारे कहने पर रख लेते हैं। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये है कि जब तक यहाँ पे कोई 500-600 बेड का रिहैब सेंटर जी नहीं बिल्कुल, बनेगा अरेंज नहीं होता। तब तक इन लोगों को रिहेबिलिटेशन नहीं की जाती। बिल्कुल। कोई से 100-150 बंदा हमने शिफ्ट किया, उसका फिर वो प्राइवेट वालों को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी इनका खाना भी आप भेजें, इनकी दवाइयाँ भी आप भेजें। तो ये मेरा काम नहीं है एज अ DC कि मैं उनकी बिल्कुल, दवाइयाँ और उनकी खाने दवाइयाँ भेजूँ। दें। बट चलें हमने कुछ एडजस्ट किया, कुछ दिन के लिए कोशिश की। बट दिस नॉट ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक इसका पूरा बना हुआ है, ANF काम करती है इस पर। प्रॉपर रिहैब सेंटर्स बनाए जाएँ, उसके अंदर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए और फिर भेजा जाए। तो जब तक ये रिहेबिलिटेशन का प्रॉपर सेंटर नहीं होगा तो ये कैट एंड माउस की गेम है। हम जाएंगे, पकड़ेंगे, आएंगे, वो फिर छूट के जाएंगे, फिर जाके बैठ जाएंगे, फिर हम पकड़ेंगे। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। तो ये टेम्परेरी तौर पे तो ठीक है, आप वहाँ से उठा दें, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी ये आपके हमसे इंटरव्यू से पहले आप ले रहे थे ये इंटरव्यूज़ इनके जॉब्स वालों के, आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं नहीं जानती आपको किसने अप्रोच किया, मैं सुन रही थी कि किसी की शायद सिफारिश थी, बट आपने अपनी ही वो कहते हैं ना कि सेल्फ गॉसिप में आपने कहा कि मैं मेरिट की बेस पे करूँगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोयटा में किसी ऑफिसर से सुना कि मेरिट पे काम कर रहे हैं। देखिए ये चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शंस हैं, उनका भी विजन है और ये हर ऑफिसर का विजन होता है कि ख़ास तौर पे ये जो भर्तियाँ ये एजुकेशन की हो रही हैं, जी इन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर इसके अंदर हम 2 नंबरी करेंगे तो फिर जो बच्चे आगे आएंगे वो किस किस्म के होंगे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक मेरिट पे बंदा 85% पे और मैं 57% वाले को सिलेक्ट कर लूँगा तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, वो तो खुद फेल है, उस बेचारे की हालत खुद ख़राब है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाए। तो एटलीस्ट ये एजुकेशन और हेल्थ ये आपके 2 ऐसे महकमे हैं कि जिसमें मेरा तो ये विजन है कि, और चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन है, बिल्कुल नौकरी ऑन मेरिट होनी चाहिए, मेरिट के अलावा नौकरी नहीं होनी चाहिए और मेरिट को इंश्योर करना। लेकिन सर आप देखें ना जो मेरिट पे थे SBK के,
1.5 years हो गया। वो लोग कैसे, वो सारे कैंडिडेट्स रोड्स पर निकले होते हैं, हर तीसरे चौथे दिन उनका एक वो लगा होता है मजमा सा जी, उसका एहतजाज है। ये सब क्यों नहीं है सर हो रहा एसबीके काम? क्वेटा की सारी हो गई हैं, अनाउंस कर दी हमने एसबीके की जितनी भी थी नौकरियां, वो सिर्फ एक उसमें इशू ये है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करके उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया। वैकेंसी सारी हमने फाइनलाइज करके अनाउंसमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे दिए हैं। एसबीके फॉर डिस्ट्रिक्ट क्वेटा इज़ डन, हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैंड ओवर कर दिए, लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये ओनली इशू जो लोगों का था कि जी कॉन्ट्रैक्ट पहले ये परमानेंट थी, अब कॉन्ट्रैक्ट जी, में है। ये बिल्कुल। जो डिसीजन है ये कैबिनेट का है और हायर अप्स का है, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का है बेसिकली। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको सब ने मानना है। हमारी तरफ से जो प्रोसीजनल इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल गए हैं, टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो सो इशू रिजॉल्व। सर अभी ये कमिंग में जो भी सिचुएशन है कोयटा की करंट, अभी इनमें आपके नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? देखें, हम तो अब टीचर हेल्थ का इशू था, रिक्रूटमेंट्स का वो हो गया, एजुकेशन का हो गया, सफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी वो चल रहा है। बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस है, वो कंप्लीट किए जाएँ। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो QDP के थ्रू हो रहे हैं या CNW के थ्रू हो रहे हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो लीड रोल में है हेल्प आउट करने में तमाम अदर डिपार्टमेंट्स को, जितने भी काम कोयटा की हद तक हो रहे हैं। सफाई का निज़ाम है, MCQ को हेल्प आउट कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो वी आर ऑलवेज़ देयर, और हमारा फ्यूचर का ये प्लान है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स कोयटा की हद तक PSDP के अंदर हैं उन सारों को कंप्लीट किया जाए, ये भर्तियों को कंप्लीट किया जाए ऑन मेरिट, और लैंड के जो इश्यूज़ हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा मेन फोकस है। सर जैसे ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं, तो ये देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है उनको निकाल दिया गया है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आप भी सेंसिबल है, जानते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं जो अफ़गान से रिलेट हैं, तो उनके भी एक्शन होगा या नहीं? सब के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, अगर कोई ऐसा चीज़ है तो प्लीज़ लेट अस नो। अब लोग कहते हैं कि जी ये हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनके ID कार्ड्स बने हुए हैं उनके ऊपर हम एक्शन नहीं ले रहे। वो लास्ट फेज़ है कि अगर कोई बंदा ID कार्ड वाला है और वो किसी की फैमिली में घुसा हुआ है, तो काइंडली उसका प्रोसीजर ये है कि अगर किसी बंदे को ये है कि मेरी फैमिली में कोई इलीगल अगवान है, तो फ़ौरन नादरा को बताएं। आप नादरा को बताएंगे, वो उसका ID कार्ड ब्लॉक करेगा, वो अगवान के अंदर शिफ्ट होगा, अगवान सिटीज़न वाली उस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। हम उसका केस डिसाइड करेंगे DLC के अंदर कि ये अगवान सिटीज़न है, तो वो डिपोर्ट हो जाएगा। तो सर नादरा के भी नॉलेज में है कि कोयटा में कौन अफ़गान है, कौन सा नहीं, बिजनेस नादरा के है? नॉलेज में नहीं है, ये नहीं गलत सर होती है ये, गलत आप वो रहने है दें। कि नादरा के नॉलेज में है। नादरा ने गलत बनाए हैं कुछ लोग, आपकी फैमिली जी में होगा, कोई बंदा बिल्कुल, घुस हाँ गया जी। होगा, बट अब वो उसको जो निकालना है वो फैमिली ने ही निकालना है। अभी नादरा ने और इंटीरियर ने ये बताया कि भाई आप अपना FRC निकालें और जी। चेक करें कि आपकी फैमिली में कोई आपके अलावा अननोन बंदा तो नहीं है, क्योंकि जिसकी फैमिली में होगा फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फेज़ 4 के अंदर जिस बंदे की फैमिली में होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो बंदा तो जाएगा ही जाएगा, ये भी इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसलिए आप ये कोई इतना बड़ा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आप अपना FRC निकालें, तमाम हेड ऑफ जो भी हेड है फैमिली के, अपना FRC निकालें, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो आपको तो पता है ये मेरी बीवी है, जी ये मेरे बिल्कुल, बच्चे हाँ हैं। जी। अगर कोई 5वां बंदा ऐड हुआ हुआ तो आपको पता होगा ये कौन है, आप कौन नादरा है? में रिपोर्ट करें, वो स्ट्रेट अवे उसको निकाल देंगे वहाँ से, और हम केस हमारे पास DLC में भेज देंगे। हम उनको फैमिली को भी बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे, उसको वन सिटीजन डिक्लेयर कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है, ये इसी तरह ही होगा, ना नादरा के को पता होने से होगा, ना मुझे पता होने से होगा। इन्फॉर्मेशन जब लोगों की तरफ से आएगी तो ये होगा, इसमें लोगों का हेल्प आउट करना या हमें बताना बहुत ज़रूरी है। सर लोग ये भी कह रहे हैं ना कि इनके जाने से बिजनेस का जो लेवल है वो डाउन हो रहा है, कि बिजनेस बहुत इफेक्ट हो रही है। नहीं तो बिज़नेस लोग करें ना यहाँ पे। अब एक बंदा बाहर का है, वो आके यहाँ पे पैसे कमा रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तो भाई हमारे मुल्क में कम बेरोज़गारी है या कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप आगे हैं और जाके बिज़नेस करें। हमारे तो यहाँ की जो यंग जनरेशन है उनकी तो ये एडिक्शन है कि हम बाहर के मुल्कों में भाग जाएं। नहीं, बाहर के मुल्कों में भागने से वो जो भागते हैं आपने देख लिया है, डंकी के ऊपर मर जाते हैं सारे, क्या फ़ायदा है। ये भाई अगवान यहाँ से निकल रहे हैं, ये आपका एक अच्छा भला जो है वो रिसोर्स जो है था वो आपके मुल्क का ले रहे थे, और ये पैसा लेके यहाँ पे भी लगा रहे थे, बाहर भी लेके जा रहे थे, अफगानिस्तान में भी लेके जाते थे। तो अब बेसिकली तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस इस मुल्क में पाकिस्तानी जो सिटीज़न है उसकी है। तो आप आएँ, बिज़नेस करें, ये लोग जाएंगे तो बिज़नेस खाली होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप आएँ। अभी सर एक चीज़ आपने भी शायद नोटिस की होगी कि यहाँ पे चाइल्ड बैगर बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मांग रहे हैं।
तो हमारी गवर्नमेंट इस पे कभी एक्शन नहीं लेती। इस पे भी एक्शन हुआ है। नहीं सर, मेरी इस नज़र पे से नहीं भी कभी मैं गुजरा। आपको शेयर करेंगे, हमने कोई बेगर्स बहुत सारे पकड़े, लेकिन ये भी फिर वही मसला है ना, ये भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है कि ये जो बेगर्स हैं इनके लिए कोई स्वीट होम, कोई ये सारे वो लोग हैं जो इलीगली वो सब कर रहे हैं ना, या उनके पर रहने की कोई जगह, तो ये भी सोशल वेलफेयर के थ्रू जब तक इस तरह के कोई स्वीट होम्स टाइप नहीं बनेंगे जहाँ पे हम इनको पकड़ के शिफ्ट करें, तो तब तक ये इशू भी रिजॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए भी आपको ये इस तरह के सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे इनकी भी रिहैबिलिटेशन हो। ये भी एक बीमारी है जिसकी रिहैबिलिटेशन आपने करनी है, जैसे आप ड्रग्स वालों की करते हैं। तो जब तक ये रिहैब सेंटर्स नहीं बनेंगे तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो कार्रवाई होती है, ये नहीं कि जहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं वहाँ पे फिर हम करते हैं, लेकिन फिर ये है कि वो 1-2 महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें पता हो कि भाई पकड़ के इधर इनके हवाले करेंगे, ये उनको ठीक करके बाहर भेजेंगे तो फिर कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ जो है वो वही फिर इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी टीम ने कहा था कि कुछ सर से पूछें कि आपसे पर्सनल क्या बेसिकली बलूचिस्तान से या पंजाब से, किस सिटी से हैं? मेरा जी डोमिसाइल रावलपिंडी का है और मैं पंजाब से हूँ, और इससे पहले मैं इस्लामाबाद में सर्व कर चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में, अभी मैं इधर कोयटा में। ये आपका 3rd जोन है? ये मेरा 3rd प्रोविंस है एक किस्म का। तो आपको कुछ चेंज लगा है इन सब में जब आपने किया है? नहीं, सेम थिंग। तो सॉरी इंटरप्ट करके आपको नहीं पूछूंगी क्योंकि वो आपका होमलैंड भी है। बिल्कुल, इस्लामाबाद इज़ अ डिफरेंट वो है, आपको पता है उधर लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह वो नहीं है, बट वीवीआईपी प्रोटोकॉल और वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान का अलग जो है वो डोमेन है, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, जीबी में और किस्म के हालात हैं। तो ये ऑल पाकिस्तान सर्विस है हमारी, हर जगह पे पाकिस्तान में सर्व करना है, और मकसद ये है कि आवाम की हेल्प आउट करें, तो इंशाल्लाह उस पर काम करते रहेंगे। लेकिन इन सब जोन में से बेस्ट जोन ऐसा कौन सा जिसने आपको एंथुसिस्ट किया है कि यहाँ मैं थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा फील करता हूँ, जब मुझे मज़ा आता है? नहीं, मैं हर जगह पे, मैं इस्लामाबाद में भी एक्टिव था, जीबी में भी एक्टिव था, अल्हम्दुलिल्लाह इधर हूँ, यहाँ पे भी एक्टिव हूँ, और जहाँ पे भी जाऊँगा तो एज़ पर माय नेचर और वो आई विल बी एक्टिव, और इंशाल्लाह आवाम के लिए काम करें। आप हमारी आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस आवाम के लिए यही मैसेज है जो मैंने आपको बताया कि इलीगल अगवानियों वाला जो है उसमें काइंडली हमें बताएं, प्राइस चेकिंग में हमें बताएं, और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आप खुद घर से रखेंगे तो ये बाहर कचरा कम होगा, और जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, पानी की बड़ी शॉर्टेज है। ये सारे इश्यूज़ हैं जो लोगों को पता भी हैं, बट हम साथ साथ बताते भी रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर काम करें और इम्प्रूवमेंट्स लाएँ। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इसके साथ ही हम अपना इंटरव्यू को क्लोज़ करेंगे, और डिप्टी साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अपने टफ़ हेडिक किस्म की रूटीन में हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमें इस चीज़ से नवाजा कि हम इनका इंटरव्यू ले। और काइंडली आवाम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हर ऑफिसर जो भी वर्क करता है उसको टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बी पॉजिटिव होकर उनके बारे में सोचा जाए और उनके काम को आगे लेके जाएं, ना कि उन पे किसी भी किस्म के क्रिटिक्स बन जाए आपके, हम इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपके सामने सर ने कहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको इन्होंने सॉर्ट आउट करना है। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। आपकी होस्ट दिल हूँ। थैंक यू।